नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ईरान के मामले में ट्रंप बहुत बुरी तरह से फंस गया है। आए बाएं शाएं लगातार वो बके जा रहा है और किसी का कोई मतलब है नहीं। ये ऑपरेशन करेंगे, वो ऑपरेशन करेंगे, कर कुछ नहीं पा रहा है। कल उसका बयान आया कि यूरेनियम हम ईरान से जरूर ले लेंगे। उसके बाद जो बयान आता है उसमें कहता है कि अगर ईरान बातचीत नहीं करेगा, फाइनल नहीं करेगा बातचीत, तो हम अटैक कर देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब के बीच में वहां का जो गोदी मीडिया है वो जबरदस्त खेल खेल रहा है। और ये एक ऐसी बात है जो मैं आपको लगातार बताता रहा हूं। जो लोग मेरा वीडियो देखते रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, उनको ये बात याद होगी कि मैंने कहा था कि एक्सियस नाम की जो वेबसाइट है और बराक राविड नाम का जो सो कॉल्ड पत्रकार है, जो इजराइल की आर्मी का हिस्सा रह चुका है, वो व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन की तरह काम करता है। व्हाइट हाउस जो चाहता है वो बोलता है। ये बात मैंने पहले आपको कही थी। और अब देखिए आप ईरान के कालिबाफ साहब का ये ट्वीट। इस ट्वीट में वो लिखते हैं, ऑपरेशन ट्रस्ट मी ब्रो फेल्ड, नाउ बैक टू ऑपरेशन फॉक्सियस। असल में हुआ ये कि एक्सियस ने कल फिर एक स्कूप लगाया और उस स्कूप में यह कहा कि एक पेज का एक मेमो तैयार हो गया है जिस पर अमेरिका और ईरान दोनों साइन कर देंगे और बस समझौता होने वाला है, डील होने ही वाली है। अब अगर आप देखें तो 19 दिन में, पिछले जो 19 दिन बीते हैं, इसमें 5 बार इस तरह की डील करा चुका है एक्सियस। फर्जी डील करा चुका है। लेकिन इस खबर से होता क्या है, वही जो मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश करता हूं। आप ये चार्ट जो स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें अलग अलग दिन जब उसने डील की बात की है तो दिखाई देता है कि कैसे ऑयल की प्राइसेस डाउन जाती हैं और मार्केट ऑयल का तेज हो जाता है। अगर केवल कल की घटना की बात करें तो कल जो इसने फर्जी न्यूज दी है उसके बाद 125 मिलियन की कमाई हुई है ऑयल के शेयर से। जब इसने डील दी उसके ठीक पहले लोगों ने जबरदस्त पैसा लगाया और इसके बाद, इसके खबर देने के बाद, इसके स्कूप देने के बाद मार्केट जो बढ़ा उसमें बिकवाली कर दी और बिकवाली करके 125 मिलियन डॉलर कमा लिया। ऐसे काम कर रहा है वहां का गोदी मीडिया। और इस बात के लिए आप चाहें तो मुझे बधाई दे सकते हैं कि जो बात मैं लगातार कह रहा था कि बराक राविड और ट्रंप मिलकर बाजार को इफेक्ट कर रहे हैं, बराक राविड पूरी तरह से व्हाइट हाउस का स्पोक्स पर्सन बन चुका है, वो बात आज ईरान का ऑफिशियल मीडिया भी कह रहा है और दुनिया भी कह रही है। दरअसल शेयर मार्केट का पूरा खेल अमेरिका में बड़े जबरदस्त तरीके से खेला जाता है और यह बात हम ईरान वार के साथ से देख रहे हैं कि ट्रंप ईरान के खिलाफ कुछ कर तो नहीं पा रहा है, लेकिन लगातार निगेटिव पॉजिटिव न्यूज जानबूझकर ऐसे दी जाती है जिससे वहां के शेयर मार्केट में उतार और चढ़ाव आता है और ट्रंप के करीबी लोग ईरान वार से मिलियंस और ट्रिलियंस कमा रहे हैं। शेयर मार्केट में इस तरह के खेल लगातार होते रहते हैं, इसीलिए जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उनको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बहुत सारे ऐप मार्केट में हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत सावधानी से चुनने की जरूरत है क्योंकि आपका पैसा है, मेहनत का पैसा है, वो सही जगह लगना चाहिए। आप लोगों के लिए एक जरूरी मैसेज है। कई लोग ऐसे हैं जो मुझसे पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना कैसे शुरू करें। ऐसे में मैं आपको मार्केट वुल्फ से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं एक शानदार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर ऐप है जहां से आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ ₹99 की लाइफ टाइम फीस से और यहां कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्ज या हिडन चार्ज नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आप इसे कैसे आसानी से यूज कर सकते हैं। मैंने यहां मार्केट वुल्फ का ऐप ओपन किया है और पिन डालकर लॉगिन कर लिया। इधर इनका जो फॉलो ट्रेंड फीचर है इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेंड्स दिखते हैं जो सबसे मूविंग और प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स होते हैं। ये देखिए मैंने बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया, इंस्ट्रूमेंट चार्ट और ट्रेड डिटेल्स चेक की, ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड शुरू हो गया। यहां बैठकर आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। और इस ऐप की एक और खासियत है, आप यहां बहुत छोटे से अमाउंट को इन्वेस्ट करके ट्रेड कर सकते हैं। इस ऐप में एक इनबिल्ट फीचर है स्टॉप लॉस की जो आपको नुकसान से बचाता है। ये मेरा लाइव ट्रेड चल रहा है, मैंने बस स्टॉप ट्रेड ऑप्शन पर क्लिक किया और बस ₹1476 का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी सिर्फ 3 टैप में। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। जिन लोगों ने इनके सब रिकमेंडेशन फॉलो किए उन्होंने लगातार 3 महीने अच्छे प्रॉफिट्स बुक किए हैं। पहले महीने में
57,170, दूसरे महीने में 70,468 और तीसरे महीने में रुपीज 59,696 का प्रॉफिट यूजर्स ने कमाया है। इस ऐप की सबसे बढ़िया बात है कि इस रिकमेंडेशन पर मार्केट वुल्फ कोई कमीशन नहीं लगाता। ये पूरा प्रॉफिट आपका होता है और आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसे यूज करना बहुत सिंपल और सिक्योर है, फिर देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। तो आपका पैसा है, बहुत सोच समझकर लगाइए। मेहनत का पैसा है, बहुत सोच समझकर उसका उपयोग कीजिए। खैर, खबरों की तरफ फिर से चलते हैं। अगर आपको याद होगा, आज 7 तारीख है और 6 तारीख के अपने वीडियो में यानी कल के वीडियो में मैंने एक बात की थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में एक डील हो गई है और इस डील में पाकिस्तान का रोल है। दरअसल हम लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरबिया के बीच दोस्ती बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान वो मुल्क है जो ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत कर रहा है, इसलिए इस समय ईरान के डायरेक्ट टच में है। और मैंने इसी आधार पर यह बात कही थी कि बहुत मुमकिन है कि सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में समझौता हो गया हो। कल जो बात मैंने कही थी वो बात आज के अखबारों में छपी है। एनबीसी ये कह रहा है कि सऊदी अरबिया और ईरान में केवल समझौता ही नहीं हुआ है, बल्कि जो ऑपरेशन शुरू किया था ट्रंप ने, ऑपरेशन फ्रीडम जिसको नाम दिया था, जिसमें यह था कि जो भी जहाजें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरेंगी उनके अगल बगल अमेरिका की सेना चलेगी, उसकी रखवाली करेगी और उस जहाज पर ईरान को हमला नहीं करने देगी। वो ऑपरेशन इसलिए कैंसिल करना पड़ा क्योंकि सऊदी अरबिया ने अपने बेसेस और अपने पोर्ट्स के इस्तेमाल करने से मनाही कर दी। मतलब यह कि अमेरिका को यह इजाजत सऊदी अरब ने नहीं दी कि आप हमारे बेस से ईरान के ऊपर हमला कर सकें। मतलब यह कि सऊदी अरब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि बहुत तमाशा हो गया, आपकी वजह से लगातार हमने परेशानियां झेली, अब अमेरिका हमारे बेस का इस्तेमाल ईरान के ऊपर हमले के लिए नहीं कर सकेगा। यही बात मैंने कही थी कि ईरान से अगर समझौता हुआ होगा तो ईरान ने यह कहा होगा कि आप अपने बेसिस का इस्तेमाल ना करने दें अमेरिका को और बदले में ना हम आपके ऊपर कोई हमला करेंगे, ना आपके जहाजों को या फिर आपकी जो आयल सेक्टर है उसको किसी तरह का नुकसान पहुंचाएंगे। और देखिए यही बात एनबीसी कह रहा है। दरअसल यह खबर बहुत बड़ी है और इसको बहुत गौर से समझना पड़ेगा, खास तौर से तब जब यह कहा जा रहा है कि सऊदी अरबिया के साथ साथ कतर और कुवैत ने भी यह बात कह दी है अमेरिका से कि आप हमारी जमीन और हमारे आसमान का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ईरान पर अटैक के लिए। आप जानते हैं कि ईरान के चारों तरफ अमेरिका ने दुनिया भर के बेस बनाए थे और उन्हीं बेसेस के सहारे वो ईरान के ऊपर अटैक कर पा रहा था और ईरान में नुकसान पहुंचा पा रहा था। अब अगर ईरान ने जिस तरह से अरब कंट्रीज पर हमला किया है, उसके बाद अरब कंट्रीज इस बात से मना कर दें कि अमेरिका हमारे बेसिस का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो ईरान पर हमला करना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब उसके पास बेस कौन से बचते हैं? कुल मिला जुलाकर यूएई और बहरीन। इसके अलावा अमेरिका के जो अपने बेसेस हैं वो कितनी बुरी तरह से तबाह हुए हैं, ये खबर लगातार हमारे पास आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्पेशल रिपोर्ट की है और इस स्पेशल रिपोर्ट में उसने कहा है कि सैटेलाइट इमेजेस देखने के बाद समझ में आता है कि अमेरिका जितना बता रहा था उससे बहुत ज्यादा नुकसान ईरान ने अमेरिका के बेसेस का किया है। तकरीबन सारे बेसेस पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। अब यहां पर आप याद कीजिए, अमेरिका ने सैटेलाइट पिक्चर्स पर बैन लगा दिया था जब जंग चल रही थी। जो कंपनी सैटेलाइट पिक्चर्स जारी करती है उस कंपनी से कहा गया था कि आप पिक्चर्स जारी नहीं करेंगे, अगले 1 आध महीने तक ये पिक्चर्स रोक के रखेंगे या जब तक जंग चल रही है ये पिक्चर्स रोक के रखेंगे। तभी ये सवाल पूछा गया था, मैंने भी ये सवाल पूछा था कि सैटेलाइट इमेजरी को क्यों रोका गया, क्योंकि अगर सैटेलाइट इमेजरी आती तो दुनिया को पता चल जाता कि ईरान ने अमेरिका को कितना जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। अब सैटेलाइट इमेजरी लेकर आया है न्यूयॉर्क टाइम्स तो समझ में आ रहा है कि अमेरिका जितना कह रहा था उससे कहीं बहुत बहुत ज्यादा नुकसान उसके बेसिस को हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक तरफ तो अमेरिका के अपने बेसिस तबाह हो चुके हैं, बहरीन में तबाह हो चुके हैं, यूएई में तबाह हो चुके हैं, सऊदी में तबाह हो चुके हैं, कतर में तबाह हो चुके हैं, बहरीन में तबाह हो चुके हैं। तकरीबन सारी जगहों पर अमेरिका ने जो बेसेस अपने बनाए थे वो तबाह हो चुके हैं। नंबर 1। नंबर 2,
कम से कम 3 मुल्कों के बारे में यह जानकारी बिल्कुल पुख्ता है, कतर, कुवैत और साथ में सऊदी अरब। ये 3 मुल्कों के बारे में जानकारी बिल्कुल पुख्ता है कि इन 3 मुल्कों ने अमेरिका को मना कर दिया है कि तुम हमारा बेस इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी हम ईरान पर हमले में शामिल नहीं होंगे। यानी 3 मुल्क कह चुके हैं कि आप हमारे यहां से हमला नहीं कर सकते। अब ये देखेंगे आप कि सऊदी अरबिया सबसे बड़ा मुल्क है उस इलाके में, और सऊदी अरबिया के मना करने का मतलब यह है कि ईरान के करीब के एक मुल्क से आप हमला नहीं कर सकते। ले दे के आपके पास 3 जगहें बचती हैं। जॉर्डन बचता है जो बहुत दूर है, जॉर्डन इजराइल के करीब है, ईरान के करीब नहीं है, नक्शे में आप देखेंगे तो काफी नीचे है वो। दूसरा मुल्क कौन सा बचता है? यूएई। और यूएई के ऊपर आप जानते हैं ईरान ने लगातार यह बात कही है कि अगर यूएई के बेस से हमारे ऊपर हमला होगा तो हम यूएई में तबाही मचा देंगे। ईरान ने एक और बयान दिया था कि यूएई जिस तरह से अमेरिका और इजराइल के करीब है, उसमें हम यूएई के ऊपर जबरदस्त हमले कर सकते हैं, जिसके जवाब में यूएई ने कहा कि हम किससे दोस्ती रखेंगे, किससे नहीं रखेंगे, यह हमारा मामला है, ईरान को इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल यूएई ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो पूरी तरह से इजराइल के साथ है। कल इजराइल का भी एक बयान यूएई के लिए आया। ऐसे में यूएई अपने बेस का इस्तेमाल करने दे सकता है। ऐसे में यूएई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अवॉइड करके आयल निकालने की बात कर सकता है। इसीलिए आप देखते हैं कि पिछले दिनों ईरान ने यूएई के आयल सेक्टर पर हमला किया, फुजैरा पर हमला किया। हालांकि कहा यह गया कि ईरान ने हमला नहीं किया है। तो यूएई अपनी जगह दे सकता है और साथ में बहरीन दे सकता है। इसीलिए अगर दोबारा जंग शुरू होती है तो ईरान जहां सबसे ज्यादा अटैक करेगा वो बहरीन और यूएई हो सकते हैं, और ये बहरीन और यूएई दोनों के लिए बेहद मुश्किल दौर पैदा करेगा। इसलिए यह भी मुमकिन है कि यूएई ऊपर से जो भी कह रहा हो, अंदर से अमेरिका से कहे कि यार हमें मत फंसाओ, हमारे ऊपर इतने मिसाइल गिरेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। हालांकि इजराइल और अमेरिका की दोस्ती में यूएई इतना आगे निकल चुका है कि ईरान को बार बार आतंकवादी और दुश्मन और जाने क्या क्या उसने डिक्लेयर किया है। ईरान के बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया है, ईरान की बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट्स हैं, उनको सीज किया है। तो ईरान और यूएई के बीच में दुश्मनी तो तकरीबन पक्की हो चुकी है। इसका क्या नतीजा होगा ये हम आगे देखेंगे। अब सवाल यह है कि अमेरिका के पास ऑप्शंस क्या हैं। वो जो एक पेज के समझौते की बात थी वो तो बकवास थी। जब ये बात आई तो भी ईरान के एक ऑफिशियल ने यह कहा कि उनकी विश लिस्ट है, उनकी तमन्ना है कि इस तरह का समझौता हो जाए, हकीकत नहीं है। और अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इस तरह की कोई बात नहीं है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका से जो प्रपोजल आया है वो हम पढ़ रहे हैं, ईरान पूरा वक्त ले रहा है। लेकिन ईरान इस बात के लिए भी तैयार है कि जंग कभी भी हो सकती है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जब ऑपरेशन फ्रीडम शुरू किया, 2 दिन तक पूरी जान लगाने के बाद सिर्फ 2 जहाज अमेरिका वहां से निकाल पाया। और बदले में क्या हुआ जो नहीं बताया गया दुनिया को, वो ये कि एक ड्रोन जो ईरान के ऊपर छोड़ा गया था, और ये MQ-9 रीपर ड्रोन था, काफी महंगा ड्रोन आता है, बिलियंस का ड्रोन आता है। इस ड्रोन को ईरान ने मार गिराया। और इस ड्रोन के, टूटे हुए ड्रोन के जब मलबे होते हैं, उन मलबों को ईरान ने सड़कों पर बाकायदा उसका मुजाहिरा किया, दिखाया दुनिया को कि देखिए किस तरह से हमने अमेरिका का एक ड्रोन गिरा दिया। ईरान के बारे में सबसे बड़ी बात यही कही जा रही थी कि ईरान के पास इंटरसेप्टर्स नहीं है। ईरान के आकाश पर, ईरान के आसमान पर अमेरिका और इजराइल बड़े आराम से कब्जा कर लेंगे, उनके पास इंटरसेप्टर्स नहीं है। पिछली बार कई जहाजें गिराकर अमेरिका की, कई सारे MQ-9 ड्रोन्स और इसके अलावा भी दूसरे ड्रोन्स गिराकर, और अब एक और MQ-9 रीपर को गिराकर ईरान ने यह बता दिया है कि उसके पास एयर डिफेंस भी है, वो एक्टिवेटेड है, और अगर उसके आसमान को वायलेट करने की कोशिश की जाएगी, जबरदस्ती उस आसमान में घुसने की कोशिश की जाएगी, तो चाहे वो F-35 जहाज हो, चाहे MQ-9 रीपर्स हो, इनको मारने की, मारकर गिराने की पूरी सलाहियत, पूरी काबिलियत है ईरान के पास। ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है वो इनका मुकाबला कर सकता है, नंबर 1। दूसरा, जिस तरह से
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अभी तक क्लोज करके रखा गया है और दुनिया अब ईरान से बात कर रही है, हमले की बात नहीं सोच रही है। मैं आपको बता दूं कि मैक्रॉन की, जो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन हैं, उनकी पेरिस में मुलाकात हुई है पजेश्कियां के साथ, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं। यानी ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियां गए हुए हैं पेरिस, और उसके बाद जो बयान आया, वो बयान अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो बाकी डिप्लोमेटिक बातें आप छोड़ दें, एक लाइन में समझ में यह आता है कि मैक्रॉन ये कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करके वहां से जहाज निकलवाने की कोशिश करेंगे। लड़ाई भिड़ाई की कोई बात हो ही नहीं रही है। दरअसल फ्रांस का एक जंगी जहाज ईरान के करीब पहुंच रहा था, जिससे कई सारे लोगों के दिल में सवाल उठे थे कि क्या फ्रांस इस जंग में शामिल हो रहा है। लेकिन इस बयान के बाद समझ में आ गया है कि वो अमेरिका को किनारे करके अपने और कुछ और जहाज, उसमें यूके भी शामिल है, इनके जहाज निकलवाने के रास्ते ढूंढ रहा है। यानी दुनिया ईरान से बात कर रही है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलना अमेरिका के बस की बात नहीं है, यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। और इस बात का मानी यह है कि जिस ईरानी नेवी के बारे में ट्रंप बार बार यह बात कह रहे हैं कि नेवी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, वो नेवी अपनी जगह पर है और वो नेवी पूरी तरह से ऑपरेट कर रही है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ईरान को इग्नोर करके जहाज निकालना किसी के बस की बात नहीं है। तो जाहिर है इस जंग में अमेरिका को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अमेरिका के $50 बिलियन खर्च हुए हैं इसमें। अमेरिका के MQ-9 रीपर से लेकर F-35 तक मारे गए हैं, तोड़े गए हैं, जमीन पर गिरे हैं। दुनिया ने देखा है कि जिन जहाजों के बारे में अमेरिका को गुमान था कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ईरान ने उसको भी तोड़कर नीचे गिराया है। उधर चाइना लगातार ईरान के साथ है, इसलिए UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अगर मसला जाता है तो चाइना और रशिया उसको पास नहीं होने देंगे। तो ट्रंप के पास रास्ते क्या हैं, जिस पर मैं बार बार बात कर रहा हूं। दरअसल ट्रंप को कुछ चाहिए कि दिखा सके कि हम जीते हैं, इसीलिए वो दुनिया भर की बात कर रहा है। राइटर्स में जो बयान आता है जिसमें वो कहता है कि ईरान से हम यूरेनियम लेके आएंगे, वो दरअसल अपने लोगों को, अपने भक्तों को ये मैसेज देना है कि हम जीत हासिल करेंगे। ये बात बार बार कहना कि अमेरिका कभी भी ईरान को न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देगा, और ये सारी बातें सिर्फ ये बताने के लिए हैं कि देखो हमने ईरान में जीत हासिल की है। हकीकत ये है कि ईरान जैसी बुरी हार आज तक अमेरिका की नहीं हुई। वियतनाम में हुई थी, लेकिन बहुत लंबी लड़ाई के बाद हुई थी। 1 महीने की लड़ाई में ऐसी हार अमेरिका की कभी नहीं हुई है कि एक जंग से वो बाहर निकलने के लिए तड़फड़ा रहे हैं और ईरान उनको जरा सा भी जीत का ऑक्सीजन देने को तैयार नहीं है। ईरान कोई ऐसी शर्त मानने को तैयार नहीं है जिसको ट्रंप जीत की तरह दिखा सके। ये पब्लिक पोस्चरिंग है ईरान की, ये लोगों के बीच में ईरान ऐसे ही आ रहा है। लेकिन डिप्लोमेसी में बात हो रही होगी। अमेरिका ने प्रपोजल दिया है तो उस पर बात हो रही होगी। पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है, चाइना भी चाहता है ये अब कि ये जंग रुक जाए। तो ऐसे में कोशिश चल रही होगी और कोई रास्ता निकाला जाएगा जिसको अमेरिका जीत की तरह दिखा सके। ये एक ही रास्ता हो सकता है। एक बात तय मानिए कि ईरान किसी हाल में अपना यूरेनियम अमेरिका को नहीं देगा। तो एक बात यह हो सकती है कि अपना एनरिच्ड यूरेनियम रशिया में रखने को तैयार हो जाए ईरान, और इसको अमेरिका जीत की तरह दिखाए। दूसरी बात, एक मोरेटोरियम तय हो सकता है 10 साल, 5 साल और कितने का भी, कि इतने साल तक हम यूरेनियम को और एनरिच नहीं करेंगे, और इसको अमेरिका जीत की तरह दिखा सकता है। लेकिन इसके बदले में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान की बात माननी पड़ेगी अमेरिका को। देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से टॉल वसूलने पर क्यों बजिद है ईरान, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि यह टॉल सिर्फ दुनिया को यह दिखाने के लिए किया जा रहा है कि हम बहुत मजबूत हैं और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे हमारा कंट्रोल है। ईरानी इकोनॉमी को, ईरान की अर्थव्यवस्था को जिस तरह से लगातार तबाह किया गया है सैंक्शन से, और इस जंग में जो तबाही मचाई गई है, उससे उबरना बेहद जरूरी है। ईरान को लगातार कैश फ्लो चाहिए ताकि वो इस बर्बादी से उबर सके। ईरान में काफी नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पहले उसने कहा था कि हमें जंग का मुआवजा चाहिए। अमेरिका किसी भी हालत में मुआवजा नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका अगर मुआवजा देता है तो दुनिया के सामने वो हार की तरह दिखेगा। मुआवजा हमेशा हारने वाली ताकत देती है। तो ऐसे में ईरान ने यह कहा कि ठीक है, आप मुआवजा नहीं देंगे तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर हम कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। मांग नहीं रहा है, कंट्रोल तो उसका पहले से है, और हम यहां से टॉल वसूलेंगे ताकि हमारी इकोनॉमी में पैसा आ सके और हमारे लोग परेशान ना हो। हमारा जो कुछ टूटा फूटा है वो हम फिर से बना सकें और हमारी इकोनॉमी स्मूथली रन कर सके।
इसके अलावा सैंक्शंस जो हैं वो हटाइए ताकि दुनिया में हम मार्केट कर सकें, फिर इकॉनमी का मामला है। और तीसरा, हमारे एसेट्स को जो आपने फ्रीज करके रखा है उसका एक हिस्सा खोलिए ताकि हमारे पास पैसा आए। तो ईरान के लिए इस समय सबसे बड़ी बात यही है कि इस जंग से जो नुकसान हुआ है और 40 साल तक नाकाबंदी से जो नुकसान हुआ है उससे वो बाहर निकले। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का टॉल भी जरूरी है और इसीलिए बेहद जरूरी यह है कि किसी भी तरह से अपने फ्रीज्ड एसेट्स और जो सैंक्शंस हैं उनको भी हटवाया जाए। और ईरान ने यह कह दिया है कि ऐसा करोगे आप तब तो हम समझौता करेंगे, आपको भी कुछ छूट दे सकते हैं जिसको आप जीत की तरह दिखा सको और विन विन हो सके। ईरान अपने यहां कह सके कि हम जीत गए और अमेरिका अपने यहां कह सके कि हम जीत गए। और अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो हम जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और इस प्रोसेस में जो सबसे बड़ी सफलता उसको मिली है, जो मुझे लगता है, वो ये कि गल्फ स्टेट जिस तरह से अमेरिका के साथ आंख मूंद कर खड़े थे, अब बहरीन और यूएई के अलावा कोई गल्फ स्टेट अमेरिका के साथ उस तरह से खड़ा नहीं होगा। इसलिए दोबारा जंग शुरू होगी तो ईरान पर हमला करना अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगा। अगर वो इजराइल से या फिर बहरीन से या फिर यूएई से या जॉर्डन से, इन जगहों से ही सिर्फ हमला करेगा तो इसका मुकाबला करना ईरान के लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। कुल मिलाजुलाकर समझौता हो तो सकता है, लेकिन ईरान को झुकाकर, ईरान से यह उम्मीद करके कि वो घुटनों पे बैठकर आपके सामने कहेगा समझौता करें, यह समझौता ट्रंप को कभी नहीं मिलने वाला है। पॉलिटिको अमेरिका का एक अखबार है जिसको मैं अक्सर कोट करता रहता हूं, उसकी एक हेडलाइन है कि अगर इस डील में सबसे बड़ी कोई बाधा है, सबसे बड़ी कोई मुश्किल है, कोई चीज ऐसी है जो इस डील को रोक रही है, तो वो ट्रंप का ईगो है, ट्रंप का घमंड है। और ईरान ने इस बार यह तय कर लिया है कि और कुछ टूटे ना टूटे, ट्रंप का घमंड तो तोड़ ही देना है। और आप देखिएगा कि डील हो चाहे जंग, इस घमंड को अभी और टूटना है। आगे जो भी डिटेल्स होंगी मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए हमारे वीडियोस। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं और ये iOS और एंड्रॉयड दोनों पर अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड कीजिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।